हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम फिर से जीएस हिस्ट्री क्विज़ की तैयारी करेंगे, जो कि हर एग्ज़ाम में प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। चलो फिर शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें पूछा गया है सर्वप्रथम भारत व्यापारिक मार्ग की खोज किसने की थी। आपको याद होगा, जब यूरोप में पुनर्जागरण काल के बाद बुन्निलिज्म एक सिद्धांत चला था, जिसका मतलब था कि जिसके पास जितना ज़्यादा धातु, सोने, चांदी होंगे वो उतना ज़्यादा समृद्ध, ताकतवर होगा। तो वहाँ से कई सारे देशों के, पश्चिम यूरोप, पूर्वी यूरोप, सब जगह से व्यापार के खोज के लिए ईस्ट की तरफ निकला है। तो उन्हीं पे ये क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत व्यापारिक मार्ग की खोज किसने की थी। इसमें आपको चार ऑप्शन दिया गया है। ए कोलंबस, बी अल्बुकर्क, सी वास्को डिगामा या डी फ्रांस दे अल्मीडा। सर्वप्रथम भारतीय व्यापारिक मार्ग की खोज किसने की थी। आपके पास चार ऑप्शन है। ए कोलंबस, बी अल्बुकर्क, सी वास्को डिगामा एंड डी फ्रांस द अल्मीडा। जल्दी आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। इसका राइट आंसर होगा, देखो, कोलंबस इसका राइट आंसर नहीं है। कोलंबस भारत की खोज में निकला था, लेकिन वो पश्चिम की तरफ से निकला था और वो पहुंच गया कहाँ, अमेरिका, जिसे आज हम संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा सी वास्को डिगामा। वास्को डिगामा ने भारत की खोज की थी, भारत व्यापारिक मार्ग की, और वो 1498 में 1498 को भारत के पश्चिम तट कालीकट पर पहुंचा था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। ये क्वेश्चन नंबर 2, फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। फ्रांसीसियों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। चार ऑप्शन होंगे। ए हुगली, बी सूरत, सी कोचिन या डी मसूलीपट्टनम। ये चारों के चारों तटीय स्थल है, जो कि पत्तन। कमेंट बॉक्स में जल्दी आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर होगा बी सूरत। फ्रांसीसी हालांकि सबसे लेट में आए थे, भारत सबसे लेट में आए थे वो, और उन्होंने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में भारत में सबसे पहले किनका आगमन हुआ था। कौन सी ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ था भारत में सबसे पहले। ये सभी ईस्ट इंडिया कंपनी कहलाते थे। ब्रिटिश हो गया, फ्रांसीसी हो गया, डच, पुर्तगाली, क्योंकि ये ईस्ट की तरफ आए थे। इनका देश तो पश्चिम में था। जितने भी यूरोपीय देश हैं पश्चिम में पड़ते हैं वो, अगर भारत के हिसाब से देखें तो।
तो ये लोग पूरब की तरफ आए थे, इसलिए सबके सब ईस्ट इंडिया कंपनी ही थे, सबने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। तो इसमें सबसे पहले आपका यह है ऑप्शन ब्रिटिश, बी का है फ्रांसीसी, सी का है डच और डी का है पुर्तगीज। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। इनमें से सबसे पहले किनका आगमन हुआ था, भारत में कौन आए थे? डच, फ्रांसीसी, ब्रिटिश या पुर्तगीज? आशा करता हूं आप लोग सभी राइट आंसर ही दे रहे होंगे। इसका राइट आंसर होगा पुर्तगीज। पुर्तगीज सबसे पहले भारत आए थे। वास्को डी गामा, याद आया कुछ? पुर्तगाली तो था वो, पुर्तगीज का। कहा जाता है कि वास्को डी गामा यहां पर से जो मसाले लेकर गया था, जब वो पश्चिम में जाके यूरोप गया तो वहां पे 60 गुना ज्यादा कीमत पर बिके थे उसके ये मसाले। 60 गुना ज्यादा। जैसे अगर 1 रुपए की चीज 60 रुपए में बिकना, सोचो कितना कीमती था इनके लिए भारत के जो मसाले थे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। हेक्टर नामक प्रथम ब्रिटिश व्यापारिक जहाज का कप्तान कौन था? हेक्टर नामक प्रथम ब्रिटिश जहाज का कप्तान कौन था? यह केबीसी में भी पूछा गया था आज से 3-4 साल पहले। कौन बनेगा करोड़पति में भी अमिताभ बच्चन ने पूछा था। इसी तरह का क्वेश्चन था, शायद यही था। इसमें ऑप्शन 4 है, ए रॉबर्ट क्लाइव, बी वेंसिटाड, सी कैप्टन हॉकिंस या डी वॉरेन हेस्टिंग। राइट आंसर क्या है इसमें? ए रॉबर्ट क्लाइव, बी वेंसिटाड, सी कैप्टन हॉकिंस या डी वॉरेन हेस्टिंग। अगर आपने आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो गवर्नर था, ये भी गवर्नर था, लगभग ये भी गवर्नर ही था। तो इसका राइट आंसर है सी कैप्टन हॉकिंस। नाम देख रहे हो, कैप्टन, कप्तान कैप्टन हॉकिंस इसका राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 में है, वह एक पूर्णतः सिद्धांतहीन, जिसका ना कोई धर्म था, ना सदाचार और ना ही जिसके अंदर दया थी, ये किसके बारे में कहा गया है? वह एक पूर्णतः सिद्धांतहीन, जिसका ना कोई धर्म था, ना ही सिद्धांत था और ना ही उसके अंदर दया थी। ये जो कमेंट्री है किसके लिए कही गई है, किसके ऊपर? इसमें आपको 4 ऑप्शन है। मुर्शिद कुली खां, ए ऑप्शन, ऑप्शन बी सआदत खां, ऑप्शन सी हैदर अली या ऑप्शन डी निजामुल मुल्क। क्वेश्चन आपने पढ़ ही लिया होगा, चलिए आंसर दीजिए आप। ये एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। अगर आप हिस्ट्री प्रीवियस क्वेश्चन देखोगे ना, हिस्ट्री खंड में से जो आए, तो ये कहीं ना कहीं आपको, अगर पहले 5 साल के क्वेश्चन में देखोगे, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा सब। इसीलिए मैं आपको रोज 8 क्यूज
अगर आप 8 भी रोज याद कर लेते हो ना, बहुत है। और आगे हम कोशिश करेंगे। अभी थोड़ा जो है लैक ऑफ स्पेस, समझ सकते हो आप। तो आंसर दीजिए प्लीज क्विकली। इसका राइट आंसर होगा हैदर अली। हैदर अली के बारे में कहा गया था वो सिद्धांत विहीन था, ऐसा कहा गया था किसी अंग्रेज अधिकारी के द्वारा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। घेरे की नीति का प्रवर्तन किसने किया था? प्रवर्तन कह दो या प्रतिपादन। घेरे की नीति, आपने अगर आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा होगा तो उसमें एक गवर्नर था जो राज्यों को घेर के और उसके महत्वपूर्ण जो संसाधन प्रशासनिक इन सब पर कब्जा करने की कोशिश करता था, और किया भी था उसने। इसमें ऑप्शन है ए लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, बी लॉर्ड डलहौजी, सी कार्टियर या डी कॉर्नवालिस। चार ऑप्शन है आपके पास, मैं फिर रिवाइज कर देता हूं एक बार। ए लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, बी लॉर्ड डलहौजी, सी कार्टियर और डी कॉर्नवालिस। आशा करता हूं आप सही आंसर दे रहे होंगे। मैं विजुअलाइज कर रहा हूं कि आप सही आंसर दे रहे होंगे। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है 1809 में जो अमृतसर की संधि हुई थी वो किनके बीच में हुई थी? 1809 में अमृतसर की संधि वो किन किन के बीच में हुई थी? तो उस वक्त अमृतसर मतलब पंजाब, तो वहां के शासक थे रणजीत सिंह। तो ऑप्शन है ए रणजीत सिंह और चार्ल्स मेडकॉफ के बीच में, बी रणजीत सिंह या वारेन हेस्टिंग के बीच में, सी रणजीत सिंह और डुप्ले के बीच में, एंड डी रणजीत सिंह डलहौजी के बीच में। ये चार ऑप्शन है, आप एक बार फिर देख लीजिए। ए रणजीत सिंह और मेडकॉफ, बी रणजीत सिंह एंड वारेन हेस्टिंग, सी रणजीत सिंह एंड डुप्ले, डी रणजीत सिंह और डलहौजी। कमेंट में राइट आंसर कीजिए। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो देखते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो, तो मैं जो भी वीडियो रोज़ बनाऊंगा वो आपको तुरंत इन्फॉर्म हो जाएगा। और मैं रोज़ आपको इस तरीके से और आगे और अच्छी अच्छी वीडियो भी बनाऊंगा ताकि आप के स्टडी में सपोर्ट मिल सके। थोड़ा ही सही जरूर मिलेगा सपोर्ट। तो मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ, आप भी मेरा साथ दीजिए। चैनल को लाइक कीजिए और सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो इसका राइट आंसर है ए रणजीत सिंह और चार्ल्स मेडकॉफ के बीच में। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। सिविल सेवा और पुलिस सेवा जो आज देख रहे हो ना आप, आईएएस आईपीएस, इसका जनक किसे कहा जाता है? सिविल सेवा और पुलिस सेवा का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके पास 4 हैं। लॉर्ड डलहौजी ए, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड मैकाले। इन चारों में से
किसे कहा जाता है सिविल सेवा का जनक? इन्हीं के द्वारा बनाया गया ये यूपीएससी। और फिर उसी को देके फिर राज्य में स्टेट पीसीएस। आंसर करें कमेंट बॉक्स में जल्दी, ताकि मैं और आगे बढ़ूं। इसका राइट आंसर है दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। इन्होंने कई सारे प्रशासनिक सुधार किए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, पर मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वीडियो अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करें। डिसलाइक क्यों किया उसका जवाब भी दें। आगे मैं और वीडियो लाऊंगा आपके लिए बहुत, जो कि आपके स्टडी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।